आज की जो वीडियो है उसमें हम दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रस्तावना के बारे में, अनुसूची के बारे में दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक होगा हमारा संविधान के स्रोतों के बारे में। तो ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्री वर्क कर लिया है, पहले से ही इस नोट्स बना के रख लिए हैं। अब आपको सिर्फ जो है इसके बारे में बताना है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे उसमें जो अगर प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया है तो इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अनुसूची के बारे में पूछा जाता है तो बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये 4 अनुसूची है जो ऐड करी गई है, सब भाषा जो है कौन सी में है, संघीय प्रावधान कौन से अनुसूची में है, क्षेत्र कौन सा है, अन्य क्षेत्र कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो है इसी तरह से इतना नोट्स बना लेने हैं अपनी नोट्स बुक में। और जो है संविधान के स्रोतों के बारे में जितने भी स्रोत जो हैं जहाँ जहाँ से संविधान बनाया गया है, लिया गया है, उन सब के बारे में जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। आप इस तरह से अगर नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है जब एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक होगा तो आपको वो रिवाइज़ करने के लिए, या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको पूरी बुक खोल के 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन उसको एक ही चैप्टर को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है नहीं। आप विदिन 10-20 मिनट जो है इस तरह से एक बार समझ के पढ़ के इस तरह से नोट्स बना के आपको उसको फास्ट रिवाइज़ आप उनको चीज़ों को कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आज हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में हम डिटेल में जितनी भी चीज़ें हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना का जो संकल्पना ली गई है वो ली गई है यूएसए से। और हम इस जो वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा मकसद जो होगा वो होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जो है हमें क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में सही करके आने हैं। तो उसके लिए जितनी भी फैक्ट स्टेटमेंट जो भी है वो चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप साथ साथ फिर नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हो। सब प्रस्तावना की संकल्पना की अगर मैं बात करूं तो ये लिया गया है यूएसए से। और अगर मैं इसकी भाषा की बात करूं कि प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में क्वेश्चन बनते हैं और हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भाषा के बारे में पूछ लेता है, हम सोचते हैं यूएसए की ही बारे में बात करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने जो प्रस्तावना लिया था वो लिया था यूएसए से। तो दोनों चीज़ों को आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। संकल्पना यूएसए से और भाषा की अगर बात करें तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद उद्देश्य संकल्पना का संशोधित रूप है। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान के दूसरे तीसरे बैठक में रखा गया था, जब संविधान निर्माण हो रहा था, बन रहा था, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये उद्देश्य संकल्पना या उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और वो जाके हुआ था 22 जनवरी 1949 को पास हुआ था। और 26 जनवरी 1959 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके साथ ही जो है प्रस्तावना भी लागू हो गई थी। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके क्या है प्रस्तावना का नाम से, आज के जिसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, प्रेमबल के नाम से जानते हैं, वो क्या था, उद्देश्य संकल्पना या उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक हो गया। अब जो इस चीज़ आपने देख ली। और इसके बाद जो है वक्तव्य क्या क्या है, किस किस ने हमारे जो प्रस्तावना के लिए क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले तो एन.के. पलकीवाला ने बोला है कि जो है संविधान का पहचान पत्र है। प्रस्तावना के लिए संविधान का पहचान पत्र बोला गया है एन.के. पलकीवाला ने। ठीक हो गया। उसके बाद जो है संविधान की कुंडली किसने बोला है, तो के.एम. मुंशी ने। किसको, प्रस्तावना को। संविधान के मुख्य सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, ये किसने बोला है कि संविधान का मुख्य सिद्धांत जो है वो प्रस्तावना को किसने बोला है, तो वो बोला है अर्नस्ट बारकर ने। ठीक हो गया, अर्नस्ट बारकर ने बोला है। तो ये 3 स्टेटमेंट है। इन 3 नाम आपको याद रखनी है। इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आपने ढंग से अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो। उसके बाद जो है घटक, जो प्रस्तावना उसके घटक क्या है, संविधान को स्रोत पावर कहाँ से मिलती है, तो मिलती है हम भारत के लोग, हम भारतवासी, भारत के लोग जो है हमारे संविधान को जो है पावर देते हैं। तो इसकी पहली ही लाइन जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पहली ही लाइन ये है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारतवासी। तो यहाँ से जो है संविधान को पावर मिलती है। दूसरा जो है प्रकृति की अगर मैं बात करूँ तो प्रकृति नेचर, किस टाइप का नेचर है हमारे प्रस्तावना के नेचर या हमारे संविधान के बारे में, क्योंकि हमारी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के बारे में ही बात करता है। तो हम देखेंगे कि संविधान का नेचर किस तरह का है। तो हमारा संविधान जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या है, दोबारा देखिए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है हमारा संविधान है। ये क्या कहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा है। उसके बाद जो है हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में भी कहाँ लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा। तो उद्देश्य क्या है, सबको न्याय दिलाना। कितने टाइप के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक हो गया। सबको न्याय देना, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए सबको, समानता और बंधुत्व का अधिकार जो है ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। ये हर नागरिकों के पास होने चाहिए। स्वतंत्रता, कितने टाइप की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा, आस्था, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक हो गया। उसके बाद समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है संशोधन की अगर हम बात करें, संशोधन
एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया जा चुका है और आगे भी किया जा सकता है अगर जो है सरकार चाहे तो संविधान का संशोधन जो हुआ था वो पहली बार जो हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है पहली बार प्रस्तावना को अमेंड किया गया था। और इसी जो 42वां संविधान संशोधन है इसको ही बोला जाता है मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इसमें क्या जोड़ा गया था, जब प्रस्तावना को चेंज किया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। तो क्या जुड़ा था, वो जुड़ा था 3 शब्द, सत्यनिष्ठा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें, प्रस्तावना में। और इन्हीं को लेकर आज की डेट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा विवाद होता है, क्योंकि ये जो है ओरिजिनली संविधान में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए थे, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। इसके लिए जो है नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड केस भी आए थे। केस क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखो जब संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था, तो उसके बाद एक विवाद छिड़ गया लोगों के बीच में कि क्या जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है और क्या इसको संशोधित किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन थे इसको किसी को जवाब नहीं मिला, तो अल्टीमेटली इसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट जाया गए जो वकील थे। उसके बाद जो है सबसे पहला केस जो आता है बेरूबारी ऑफ यूनियन केस आता है 1960 का। ठीक हो क्या, बेरूबारी ऑफ यूनियन केस 1960 का। इसमें कहा गया कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। पहला जो केस था उसमें क्या बोला गया था, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और जब हिस्सा ही नहीं है तो क्या इसको संशोधित भी नहीं किया जा सकता, ये बोला गया था बेरूबारी यूनियन केस में। दूसरा इसके बाद केस आता है केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस आता है 1973। इसमें क्या बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। क्या बोला गया था, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे क्या किया जा सकता है, इसे संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद केशवानंदा भारती केस ने जो है बेरूबारी ऑफ यूनियन केस की जजमेंट को पलट दिया था। ठीक हो गया, इसमें मना किया था, इसमें बोला था ये हिस्सा भी है और इसको संशोधित भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या है, इसमें वही बातें बोली गई है जो केशवानंदा भारती केस में बोली गई थी, उसी को आगे बढ़ाता है। मतलब इसमें भी यही बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, ये बोला गया है 3 केसों में। ठीक हो गया, ये जितने भी मैंने आपको बता दिया ये सब प्रस्तावना के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बनेगा तो यहीं से बनेगा, अगर क्वेश्चन आया प्रस्तावना से तो इन्हीं चीज़ों से आएगा। इतना आपको नोट डाउन करके नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो है अनुसूची के ऊपर जाते हैं। तो कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली थे 8 अनुसूची, 4 जो है बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहला अगर अनुसूची की मैं बात करूं तो वह है क्षेत्र विस्तार और अधिकार क्षेत्र। ठीक हो गया, समझ गए होंगे कि जितने भी इंडिया के टेरिटरी है, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में बात बताता है कौन, पहला अनुसूची। दूसरा जो है परिलब्धियों के बारे में बताता है। तीसरा जो है प्रतिज्ञान और शपथ के बारे में बताता है कि शपथ जितने भी MP MLA होते हैं या जो और भी चीज़ें और भी लोग होते हैं उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। जो नेक्स्ट जो है उसमें जो है चौथा जो है इसमें जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा की कितनी सीटें होगी और उनके बारे में बताया गया है। पांचवा जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया, किसके बारे में, अनुसूचित क्षेत्र। पूरे इंडिया में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ST शेड्यूल्ड ट्राइब जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके बारे में बताया गया। ट्राइबल लोगों के बारे में अनुसूचित 5th में पूरे इंडिया के लिए। लेकिन केवल 4 स्टेट के बारे में पूछा था। 8 जो अनुसूचित 6 है इसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात की गई, लेकिन केवल 4 स्टेट के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि वो 4 स्टेट कौन सी है जो अनुसूचित 6 में रखे गए हैं। तो इनके बारे में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 के बारे में बात की गई है अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 में बात की गई है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पूरे भारत में, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और भी जहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। अनुसूची 5 में पूरे इंडिया के लिए बात की गई, अनुसूची 6 में किसके लिए बात की गई, केवल 4 स्टेट के बारे में, और उनका आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि कौन से 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
सातवां जो अनुसूची है उसमें बताया संघीय प्रावधान के बारे में, बेसिकली इसमें सूची के बारे में बताया गया है। सूची जो है, लिस्ट जो है हमारे संविधान में रखी गई है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बेसिकली कि संघ के पास क्या पावर है, किसमें वो कानून बना सकता है, स्टेट के पास क्या सी पावर है, दोनों के पास कौन सी पावर है, उसमें किसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक होगा, इस तरह से इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी जो है समवर्ती सूची, जिसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक हो गया। ये 3 तरह की लिस्ट हैं। तो संघ सूची में जो है संघ बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य में राज्य बनाएगा। जो समवर्ती सूची है उसमें जो है दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर संघ का लॉ बना हुआ है तो संघ का लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक हो गया। इस तरह से हो गया संघीय प्रावधान। उसके बाद आठवें की बात करूँ, आठवें की तो राज्य भाषाएं के बारे में बात की गई है। तो राज्य भाषाएं मूलतः तो 14 थी, लेकिन जो वर्तमान में कितनी होगी, ये 22 राज्य भाषाएं होगी ये। तो ये बाकी जो है संविधान संशोधन के थ्रू ऐड की गई होगी। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन, मतलब जो ऐड करने के लिए बोला गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला हुआ था जो इसमें जिसके थ्रू भाषाओं को ऐड किया गया था, तो वो भाषा थी सिंधी, और ये हुआ था 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया था। उसके बाद दूसरा था 71वां जो है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर दिया गया। उसके बाद जो अगला था वो था 92वां 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को किस में ऐड कर दिया गया था, संविधान में ऐड कर दिया गया था। उसके बाद 96 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू जो है उड़िया को जो है राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया था, ठीक हो गया। इन सारी लैंग्वेज को जो है शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में रख दिया गया था, और इनको सबको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये आज के डेट में राज्य भाषाएं टोटल कितनी है, 22 राज्य भाषाएं इंडिया में है। उसके बाद 9वां जो है इसको बोलते हैं भूमि अधिकार। तो भूमि सुधार तो भूमि सुधार जो है 9वां शेड्यूल, मैंने आपको बताया ये 4 शेड्यूल जो हैं, ये बाद में रखे गए थे। ओरिजिनली जो अनुसूची हैं या शेड्यूल है वो 8 थे, और ये 4 बाद में रखे गए हैं। तो भूमि सुधार जो है, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो भूमि सुधार से रिलेटेड ही था, और ये हुआ था 1951 में, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें रखा गया था। उसके बाद जो है दल बदल का कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक हो गया। ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 है, और ये जो है दल बदल कानून इसके थ्रू जोड़ा गया था। उसके बाद पंचायतों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में 73 और 74, 92 और 93 ये जो है ऐड कर दिए गए थे। तो ये इस तरह से टोटल कितनी अनुसूची होगी, 12 अनुसूची हमारे संविधान में है। ओरिजिनली 8 थी, आज में 12 अनुसूची है, ठीक हो गया। हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करें ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद संविधान का स्रोतों की अगर मैं बात करूँ, तो संविधान स्रोतों की बात करूँ तो भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसी के थ्रू जो है जितना भी हमारा संविधान बना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली अब जो संविधान की मूल अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, ठीक हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें 4 चीज़ें मुख्यतः जो ली गई है, एक तो जो संघीय योजना है, दूसरा आपातकालीन का प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होगी, और राज्यपाल और संघीय योजना। ये 4 चीज़ें जो है, ये 5 चीज़ें जो है हमने मुख्यतः कहाँ से ली गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, यहाँ से ली गई है। सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, मतलब एक ही नागरिकता होगी, जैसे अमेरिका में 2 है, स्टेट की अलग है और पूरे कंट्री की अलग है, तो उस तरह से नहीं होगा, केवल एक ही नागरिकता होगी, वो की भारत की नागरिकता। तो ये कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से। उसके बाद कानून का शासन होगा, सब जानते हो कानून का शासन। रेट जो है आर्टिकल 32 में, मैं इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। रेट जो है, जैसे 5 प्रकार की रेट होती है, रेट का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय राज्यसभा लोकसभा कहाँ से लिया गया का कंसेप्ट बेसिकली इस तरह से होगा, वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो इस तरह से सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे पूरा का पूरा संविधान जो इंस्पायर है वो कहाँ से इंस्पायर है, ब्रिटेन से इंस्पायर है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए संविधान बनाने के लिए जो भी प्रोसेस स्टार्ट किया था, उनके थ्रू उसी टाइम उनका ही शासन चलता था। तो वहीं से ही हमने बेसिकली ये संसद की प्रक्रिया जो भी चीज़ें होती है कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। उसके बाद यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए से हमने लिया है सबसे पहले तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, प्रस्तावना लिया है, शक्ति का विभाजन लिया है। शक्ति का विभाजन कौन से हो गए, जो ये लिस्ट है, ये स्टेट हो गया, राज्य स्टेट हो गया, संघ हो गया और कंकरेंट लिस्ट हो गया। इस तरह से शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा, ये बात, ये कहाँ से लिया गया कंसेप्ट, यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये लिया गया है
यूएसए से। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति का होता है ना, वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है हमने यूएसए से ली है। उसके बाद कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें संघवाद की बात करता है, केंद्र राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। ये कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सबसे पहले संघवाद, केंद्र राज्य के मतलब जो राज्यपाल स्टेट में नियुक्त किए जाते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? केंद्र के द्वारा। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? हमने कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, जो 3 लिस्ट थे उनके बाद भी कुछ अगर शक्तियाँ बचती है, पावर बचती है, तो वो अवशिष्ट शक्ति जो है वो भी हमने कनाडा से ली गई कि ये किसके पास होगी? संघ के पास होगी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन होता है ना, ज्वाइंट सेशन होता है जब पार्लियामेंट में जो है किसी भी बिल को पास कराना पड़ता है, तो उसके बाद जो है वो ज्वाइंट सेशन बैठता है कभी कभी के, तो जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके जो है उस बिल को पास कराते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। या राष्ट्रभक्ति का कभी भाषण दिया जाता है, प्रथम सत्र जो होता है उसमें भी ज्वाइंट सेशन होता है। बहुत सारी चीज़ जगह होता है ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक जो होते हैं। तो ये कंसेप्ट बेसिकली हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच में शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य के बीच में शक्ति विभाजन में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड से जो है क्या लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, डीपीएसपी को हाईलाइट कर दीजिए। डीपीएसपी लिया हमने आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा, ये लिया है कंसेप्ट हमने आयरलैंड से। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया है? राष्ट्रपति की शक्ति, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होगी, ये लिया हमने जर्मनी से। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का निलंबन कर दिया जाएगा, ये भी कहाँ से लिया है? जर्मनी से। यूएसएसआर से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट लिए यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हमने? यूएसएसआर से बेसिकली। ठीक हो गया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली है? यूएसएसआर। जो आज के डेट में रूस है वो उसकी बात हो रही है। फ्रांस से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो 3 जो ये वर्ड है ये कहाँ से लिया? फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी, तो ये हमने फ्रांस से लिए। गणतंत्र प्रणाली फ्रांस से लिए। उसके बाद जापान की अगर मैं बात करूँ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिए? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे जो है संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो उनके बारे में बात करी। उससे पहले हमने अनुसूची के बारे में बात करी। ये जो 4 अनुसूची है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में ऐड की गई थी, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये केस है, जो है ये केस कब आए थे, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देगा, और इनमें क्या कहा गया है वो बोल देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये मामले हैं, केस रिलेटेड है, इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो है पूरा 2-3 टॉपिक जो है एक साथ मैंने रिवाइज करा लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।